हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम डीएसएसबी एग्जाम के जूनियर क्लर्क 13/20 के मैथ्स की आंसर की का सॉल्यूशन करते हैं। जो एग्जाम गाइज हमारा 9 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के गाइज ये क्वेश्चन है। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम डीएसएसबी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज आपको पता होगा डीएसएसबी के एग्ज़ाम जो है आने वाले जो फरवरी हमारी 2022 में एग्ज़ाम के शेड्यूल आ चुका है कि ये जो एग्ज़ाम है हमारे 2022 में स्टार्ट है फरवरी में। अगर गाइज़ आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो जिसका सिलेबस सेम है तो इस वीडियो को आप जरूर देखना गाइज़। ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि गाइज़ मैं मैथ्स के क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। मैथ्स के क्वेश्चन में गाइज़ एक तो बेसिक चीज़ बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस गाइज मेरे को कैसे टाइम कम करना है, हर क्वेश्चन पे कैसे टाइम कट करना है, जिन क्वेश्चनों पे टाइम कट किया जा सकता है किस पे टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, तो उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस तरीके से करो कि हमारा टाइम ये बचेगा। अगर गाइज ये आप वीडियो देखते हो तो सच आपको रियल में ही बहुत ज़्यादा फायदे रहेगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। करते हैं गाइज क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके अंदर। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर 14 घंटे में तय कर सकती है। तो निकालते हैं गाइस क्वेश्चन। तो एक्स की स्पीड स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की धारा है मतलब धारा की गति है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब 3 किलोमीटर पर है तो यहाँ पे प्रतिकूल जो है अप स्ट्रीम कितना ट्रैवल करेगा 8 - 3 बोले तो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम कितना करेगा 8 + 5 11 11 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है 40 किलोमीटर तो विपरीत में किस में प्रतिकूल, तो 5 से करा तो कितना लगा यहाँ से 8 घंटे। और अब कह रहा है कि 88 किलोमीटर किस स्पीड से 11 किलोमीटर से, तो कितना लगा 8 घंटे। तो 8 दूनी 16 16 घंटे में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यहाँ पे दे रखा 14 घंटे। तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। कह रहा एक व्यक्ति 3 समान दूरी 6 किलोमीटर घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। उसकी औसत गति क्या है 90/7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गाइस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको देखो। एक 6 किलोमीटर पर आवर है और एक कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर और एक कितना है हमारा स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या करते हैं गाइस, अब जहाँ पे जो को एक चीज़ समझने वाली है। कह रहा 3 समान दूरी। अब ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल तभी अप्लाई होगा जब ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर से, सेम डिस्टेंस 12 किलोमीटर से और सेम डिस्टेंस 15 किलोमीटर से। तो गाइस इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कितना आ गया भाई, इसका एलसीएम आ गया इसका 60। ठीक है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर तो वो पहले 6 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगेगा 10 घंटे का। 60 किलोमीटर 12 की स्पीड से चलता है, टाइम कितना लगेगा भाई 5 घंटे। और 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाता है तो टाइम कितना लगेगा ये 4 घंटे। तो अगर देखोगे 10 5 4 19 घंटे इसने टाइम लिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 60 60 मतलब 180 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। यहाँ पे 60 किलोमीटर, यहाँ पे भी 60 किलोमीटर और यहाँ पे भी 60 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यही हमारा क्या है इसकी एवरेज स्पीड 180/19। तो आंसर में हमें क्या दे रखा है 90/7। तो ऑप्शन ये भी हमारा क्वेश्चन गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ना तो ए ही एक और ना ही दो, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सामान्य गति पर राहुल को अपने स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है। यदि राहुल अपनी गति की 4/5 से चलता है तो उसे अपने स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो गाइज यहाँ पे देखोगे गति, पहले गति कितनी थी, कह रहा है पहले गति थी उसकी 1 थी। ठीक है, मैंने माना उसकी जो स्पीड थी 1 थी और फिर अपनी स्पीड का क्या चलता है 4/5। तो यहाँ से जो मैं स्पीड देखूँ भाई 5 और 4 आ गया, स्पीड 5 और 4 आ गई जब मैंने इसके रेशो निकाले। ठीक है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट 4 और 5। कैसे गाइस, अगर मैं देखूँ स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है डिस्टेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है टाइम के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई टाइम के, तो जहाँ 5 टाइम ले रहा है वहाँ 4 हो जाएगा, जहाँ 4 है वहाँ 5 हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो अब कह रहा है कि 1 घंटे में ट्रैवल करता है, तो जहाँ पे इसने टाइम लिया कितना 4 का,
तो 4 क्या है भाई, 1 घंटा 60 मिनट। तो कितना होता है भाई, ये 15 चौके 48, वो 15 चौके 60। अब यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करो, अब वो इसी स्पीड से गया है, तो कितना हो गया 15 चौक कितना 75। तो टाइम अब कितना लगेगा 75 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक समपृष्ठकोण का क्षेत्रफल 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। षटकोण का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो षटकोण, भाई षटकोण क्या होता है, एक हमारा यहाँ से देखें एक षटकोण बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका एरिया देखोगे ना तो ये हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। किसके, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। तो क्या हो जाता है 6 × 3 अपॉन में 4√3/4 और ए स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है 150√3। तो √3 से तो √3 गया, 6 से मैंने इसको काटा तो ये कितना हो गया 25। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 चौके 100 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मेरे को यहाँ से इसकी डायमेंशन पता लगी, कितनी आ गई भाई 10। अब इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 6 साइडों को ऐड कर देंगे तो 6 × 10 60। इसका क्या आ गया भाई, इसका परिमाप आ गया इसका पैरामीटर। अब कह रहा है जो इसका परिमाप है ना वो आयत के बराबर है, तो आयत का परिमाप कितना हो गया 60 हो गया। और आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, तो ये हो गया 30। और L+B का हमें रिलेशन दे रखा है कि जो आयत की लंबाई है आयत की चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर देखो भाई लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर 4 है तो लेंथ क्या है x+6, क्योंकि ये इससे 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या हो जाएगा x+6 + x, ये किसके इक्वल है 60 के। तो ये कितना हो गया 30 और ये हो गया 2x + का 6। और जब मैंने 6 माइनस करा तो ये हो गया 24 और 2x 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि लेंथ जो है 18 और जो ब्रेथ है कितनी 12, डिफरेंस कितना है 6 का। अब कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, L × B। तो L कितना है 18 और ये कितना है 12। तो 12 8 96, 9 12 1 12, 12 और 9 कितना होता है 21। तो 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, कह रहा F5 में रहे व्यक्तियों की संख्या F3 में रहे व्यक्तियों की संख्या से कितने % अधिक है। ठीक है, तो F3 कितना है भाई 50, F3 कितना है 50 और F5 कितना है F5 ये ठीक है 80, F5 है 80। तो F3 के कंपैरिजन में पूछ रहा है तो F3 कितना हो गया 50, इससे कितना अधिक है ये 30। तो कितना % हो गया गाइज, ये हो गया हमारा 60%। ठीक है, कितना हो गया 60%। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा डी। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था गाइज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। कह रहा नीचे दी गई पाई चार्ट रमेश द्वारा 8 विभिन्न वस्तुओं पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है और उसमें से किसी भी वस्तु को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में जो कह रहा है इन 8 वस्तुओं को रमेश द्वारा खर्च की गई राशि की कितनी है 86,000 रुपये, बस यही हमारी ज़रूरत थी। ठीक है, जो पढ़ने की ज़रूरत है उसी को पढ़ो, इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे को हम केवल इसको पढ़ते रहें। तो जो पूरा जो पैसे हैं जो उसकी जो इनकम थी कितनी है 86,000 रुपये थी। और अलग अलग उसने क्या एक पे 4%, बी पे 21%, सी पे 13% अपने उसने अकॉर्डिंग खर्च किया। तो गाइस कह रहा बी पर खर्च की गई राशि एच पर खर्च की गई राशि के कितना है 9460 रुपये अधिक। तो भाई बी पर कितनी करी गई है 21, एच पर कितनी गई भाई 10%, डिफरेंट कितना है 11%। 11% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर देखो टोटल 100% कितना है 86,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई 860। अब मेरे से 11% की वैल्यू पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 0 तो 0 रहेगा, 66 का 6 चले गया और 88 और 6 कितना हो गया 94 है ना, 88 6 94 हो गया। तो 94 से 60 रुपये अधिक। तो पहला वाला तो सही हो गया। सेकंड चलते हैं, बी और ए का पूछ रहा है। बी और ए द्वारा बनाए केंद्रीय कोण के मध्य अंतर 61.2 डिग्री है। बी और ए तो बी ने कितना बनाया 21 डिग्री और ए ने कितना बनाया 4 डिग्री। ठीक है ना, हाँ बी ने कितना बनाया 8 डिग्री और बी इसने बनाया कितना भाई 4 डिग्री। इनके मध्य मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना हो गया भाई 17 डिग्री। ठीक है, 17 डिग्री की मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं देखूंगा इस 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, 10 डिग्री की पता हो तो आपको 36 कहते हैं, क्योंकि पूरा जो होता है ना ये 360 होता है
और 360 ना 100% के इक्वल होता है। तो 0 से 0 काटो तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 36 डिग्री। याद रखना इस क्वेश्चन को। तो 10 की वैल्यू 36 से मेरे से पूछ रहा है 17 की, तो 10 की तो निकल गई, 7 की और निकाल लेता हूँ। 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया भाई? तो 7×6 = 42 का 2 पॉइंट लग जाएगा, और 7×3 = 21, 7×3 = 21 और 4 कितना हो गया? 25 हो गया हमारा। क्योंकि मैंने देखो ऐसे निकाला 36/10 और इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 25.2। ठीक है, अपॉन में 10 से तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना हो गया? 2, 6, 5, 11 और 1 कितना हो गया? 61.2 डिग्री। ठीक है, 61.2 डिग्री। तो ये भी हमारा गाइस सही है। अब कह रहा एफ तथा ई पर मिलकर खर्च गई कुल राशि तथा ए और जी पर मिलाकर खर्च की गई कुल राशि के मध्य अंतर कितना? 19,880 रुपये। तो एफ और ई देखते हैं। एफ और ई कितना है भाई? एफ और ई 18 16 बोले तो 17 दूनी 34, 34% खर्च किया गया। ए और जी, ए और जी कितना हो गया? ए हो गया 4 और जी कितना हो गया? 7, तो कितना भाई? 11। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, कितना होगा? 23 डिग्री। अब 23 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई? 86, 860। तो मेरे से किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 23 डिग्री की, सॉरी 23% की वैल्यू पूछ रहा है। 1% कितना है? 860, तो 23% की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई 20% कितना हो गया? 1% इतना है, तो 20% क्या हो गया? एक जीरो लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, तो 1720 रुपये। अब 3% निकाल लेता हूँ भाई। 3% निकालता हूँ तो कितना हो गया? एक तो जीरो, 3×6 = 18, 3×8 = 24 का 1 5 हो गया। ऐड कर लेता हूँ 0, 8, 5, 2, 5, 7, 7, 2, 9, 1, तो 19,780 रुपये का डिफरेंस है। बल्कि क्वेश्चन में दे रहा 19,880, तो ये वाला हमारा ऑप्शन थर्ड वाला गलत हो गया। अब देखो गाइस, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा क्वेश्चन कथन सही नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। थर्ड हमारा सही नहीं है, तो आंसर होगा हमारा केवल गाइस सी। तो इसमें हमें गलत दे रखा है, तो ये हमारा डी नहीं होगा, इसमें सी होगा, क्योंकि हमें से यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। हमारा ए और जो है पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पी और क्यू साथ मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। पी अकेले उसी कार्य के आधे को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर देखो गाइस, पी प्लस क्यू कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। और क्यू इसके काम को 45 दिन में। एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ गया? 45। और पी प्लस क्यू की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3। और क्यू की कैपेसिटी कितनी आ गई? 1। तो गाइस पी प्लस क्यू की कैपेसिटी 3 है और क्यू की 1 है, तो पी की कितनी हो जाएगी? 2। अब कह रहा 45 का आधा काम, 45 का आधा काम, और पी की कैपेसिटी कितनी है? 2। ऐसे करेगा तो 45/4 कितना आ गया भाई? ये 4 से काटा 11 सही, 1/4। हाँ, आंसर क्या आ जाएगा हमारा गाइज? ये। बल्कि यहाँ भी हमारा आंसर गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इतने दिन में करेगा इसमें ये करेगा पूरा काम। और यहाँ पे बोला कार्य के आधे को, कार्य का हाफ पूछ रहा है, बल्कि यहाँ पे कार्य का इसने पूरा कर रखा है, तभी हमारा 22.5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये वाला भी आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है नीचे दी गई चित्र रेखा 6 विभिन्न वस्तुओं को कह रहा है, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला दर्शा रखा है कि लाभ हमारा क्या होता है और लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है। हमें नहीं, मतलब ये तो हमें याद है। फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। कह रहा वस्तु आर पर लाभ प्रतिशत 80% है। तो यहाँ पे देखोगे जो गोला वाला है ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है, दैट इज सेलिंग प्राइस, और गोला वाला। और जो हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल। तो आर पर लाभ प्रतिशत क्या है? तो आर वाली ये रही। ठीक है, ट्रायंगल क्या है भाई? हमारा क्रय मूल्य है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। खरीदा कितने पे? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और बेगा कितने पे? 500। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, सेलिंग प्राइस 500 हो जाएगा, तो 100 की वस्तु 500 में बेची है, तो फायदा कितने का हुआ? 400 का। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 400% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा 80% का, तो ये वाला तो गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं। कह रहा पी टी तथा क्यू पर कुल लाभ प्रतिशत 13 सही 3.33% है। तो पी क्यू और पी टी क्यू पर, तो पी का हम देखें यहाँ पे क्या पहले निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? पी का 150, और टी, दैट इज ये रहा टी, टी कितना हो जाएगा भाई?
ट्रायंगल ही निकालना है ना, अभी ट्रायंगल ही निकाल ले तो कितना हो जाएगा 60। थोड़ा इसे ध्यान से निकालना क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और क्यू गलत वैल्यू ना लिख लें, क्यू कितना हो जाएगा भाई ट्रायंगल 300। तो टोटल कितना हो गया 15 3 कितना हो गया 45 45 और ये हो गया 510। 510 रुपये की ये कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम गाइस। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है गोले वाले, तो पी क्या है 50 रुपये में बेचा गया है, और टी कितने पे बेचा गया है 200 रुपये में बेचा गया है, और क्यू कितने में बेचा गया भाई, क्यू बेचा गया गोला कितना 200 रुपये में। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। कैसे भाई, ये कितना है 450, 510 की वस्तु खरीदी है और 450 रुपये में बेचा गया है, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगी गाइज यहाँ पे हानि, तो हानि होगी। बट कि यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट, तो लाभ बोल रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बाकी आप यहाँ पे हानि निकाल सकते हो, निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में हमारे पास। तो 0 से 0 गया, और जब 3 से काटा तो ये हो गया 17, और ये कितना हो गया भाई 20। तो 200/17 हमें हानि होगी, क्या होगा नुकसान होगा। तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा 10,000 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त किए गए साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य क्या अंतर है। दो तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ गाइस, एक तो ट्री से और एक हमारा जो डायरेक्ट नेट इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 10,000 की रुपए की राशि है, 3 साल के लिए 8%, 8% और 8%। तो कितना मिलेगा भाई 8%, 800, 800, 800। दैट इज़ क्या है, ये हमारी एस आई की इक्वल होती है। अब जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो सबको मिला के क्या हो जाता है हमारा गाइस सी आई, और यही हमारा डिफरेंस है। तो 800 पे देखो 800 तो मिला, और फर्स्ट ईयर पे देखो 1000 पे तो 800 रुपये मिल गए, 10,000 पे 800 रुपये। अब 8% क्या इस पे भी मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 64। 800 का 8% क्या होता है 64, 8 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो काट के। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा अब इन दोनों पे मिलेगा, ठीक है, इन दोनों पे मिलेगा गाइस। तो कितना हो गया 1600 पे कितना 8%, तो कितना हो गया भाई 16 × 8 = 128, तो हो गया 128। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब ये सेकंड ईयर में मिली थी तो इस पे भी हमें 8% मिलेगा, तो 64 पे भी कितना निकाल लो भाई 8%, तो कितना हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 512/100, तो कितना आ गया 5.12। सबको ऐड करोगे तो कितना हो गया 128, 64 और 5.12, तो कितना हो गया भाई 2 1 8 4 12 5 17 का 7 एक गया और 9 हो गया यहाँ पे, और 197। जो डिफरेंस आया ना तो यही हमारा डिफरेंस था 64, 128 और 5.12, यही हमारा डिफरेंस था। कितना हो गया 97.12, तो ये आंसर हो गया हमारा डी। अब नेट करते हैं गाइस दूसरा क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ईयर 8%, सेकेंड ईयर 8%, थर्ड ईयर 8%, तो सी आई एस आई कितना हो गया 24%। अब निकालते हैं भाई क्या निकालते हैं हम एस आई, सॉरी सी आई निकालते हैं सी आई, ये तो एस आई हो गया। अब निकालते हैं हम सी आई, तो सी आई निकाला तो भाई 8%, और फिर 8% प्लस कितना मिलेगा एक्स्ट्रा 8 × 8/100, यही होता है। तो 8 दूनी 16 प्लस 64/100, ये 2 ईयर का आया। तो 2 ईयर में कितना मिलेगा 16.64%, और थर्ड ईयर क्या 8। तो अब इन दोनों का निकालो भाई, यही 16.64 इंटू प्लस 8% और प्लस 16.64 इंटू 8/100, तो कितना हो गया भाई ये 16 8 24.64, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 अट्ठे कितना होता है 512, तो 512 5 हो गया, और 16 अट्ठे कितना होता है 128, 128 और 5 कितना हो गया 133। अब अपॉन में 100 था, पॉइंट तो यहाँ पे था ही, 2 के बाद तो था ही यहाँ पे, तो अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 100 को, तो इसको ऐड करते तो कितना हो गया भाई 25, सॉरी डायरेक्ट ऐड कर देते 24.64 और 1.3312 ऐड करो तो कितना हो गया भाई 2 1 4 3 7 और 6 और 3 9 पॉइंट कितना हो गया 5 और 25। डिफरेंस कितना है भाई, देखो सी आई कितना अभी जो यहाँ सी आई मिला हमें मिला 25 9 7 1 12, और एस आई कितना है 24, तो डिफरेंस कितना है यही डिफरेंस है 1 9 7 12 पॉइंट। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई किससे 1.9712 की मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, 10,000 तो कितना आ जाएगा 100, सॉरी अब 1% से करनी है ना तो 100 से करनी पड़ेगी, तो कितना हो गया 197.12, तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक ठोस घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। तीन समान ठोसों घनों की भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। यदि सभी तीन घनों तथा घनाभ को पिघलाकर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बनाया गया है तो घनाभ की ऊंचाई लगभग क्या है। गाइस देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करना गाइस। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें कह रहा है कि एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, एक क्यूबॉइड दे रखा है, तीन क्यूब और मिला के एक स्पेयर बनाते हैं, ठीक है, एक स्पेयर बनाते हैं गाइस। अब आपको पता है कि कभी भी हमें ऐसे बनाते हैं तो इसको पिघलाकर तो हमेशा वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो गाइस वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, ये होता है LBH, ठीक है, और LBH मल्टीप्लाई, और ये क्या होता है A क्यूब, और तीन क्यूब है तो गाइस 3 ले लेंगे हम यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेयर क्या होता है गाइस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसका हमारा वॉल्यूम ये होता है। अब गाइस हमें लेंथ दे रखी है 40, ब्रेथ दे रखी है 30, हाइट मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तीन ये इसकी ये दे रखी है, तो मेरे से क्या बोल रखी है इसकी जो वो दे रखी है साइड 45 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा, तो क्या होगा 45 का क्यूब, और गाइज ये 4/3 और 22/7 आर क्यूब की वैल्यू क्या है गाइज यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, अगर आप इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो तो गाइज मुझे बताना, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। बस मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कर सकते हो, बस एक चीज़। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना गाइज। देखो मैं 45 से 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90/2, ठीक है, 90/2, 90/2 क्यूब है तो ये 90/2। अब गाइस क्यों मैंने 90/2 किया, भाई मैंने 90/2 इसलिए किया क्योंकि 9 का क्यूब मुझे पता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और ये 3 जीरो आ जाएंगी और अपॉन में 8 हो जाएगा। तो गाइस इससे थोड़ा इजी बैठ जाता है क्योंकि 45 का क्यूब हर किसी को नहीं पता था होता, तो यहाँ से इसको भी कर सकते हो कि अगर ये 4/3 22/7 और 42 × 42 × 42, तो ये तो हमारे गया कितना हो गया 2, और यहाँ पे क्या है देखो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42। अगर आपको गाइस 42 का स्क्वायर नहीं पता तो 21 का स्क्वायर तो ज़रूर पता होगा क्योंकि 4/3 और ये 22 हो गया, तो ये कितना हो गया 21 का स्क्वायर 441, और ये 1 2 और 3, तो ये हो गया हमारा 8। तो थोड़ा इस तरीके से गाइस इसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी आप बताना कि इसको और छोटा हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 6 राज्यों में वर्षों की मात्रा को दर्शाता है। वर्षों की मात्रा को इन 6 राज्यों में वर्षों की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कह रहा यदि इन 6 राज्यों में वर्षों की कुल मात्रा 1440 है तो S3 में वर्षों की मात्रा क्या है। गाइस देखो हमको पता है ये 100% होगा, ऑब्वियसली जब परसेंट में दे रखा है तो ये परसेंट में होगा टोटल। अब इसकी वैल्यू 100% की वैल्यू दे रखी है 1440। अब हमें पता है कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 14.4। अब मेरे से किसकी पूछ रहा है S3 की, तो भाई S3 की पूछ रहा है तो S3 कितना 23%, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो 14.4 से। तो जब 23 से मल्टीप्लाई करी तो 23 चौक के 92 होता है 9, और 23 चौक के 92 फिर 101, 10 कैरी गया, 23 एकम 23 और हो गया 33, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 331.2। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहा के तथा जे में पढ़ रही लड़कियों की कुल संख्या ए में पढ़ रही लड़कियों की संख्या की प्रतिशत है। तो गाइज यहाँ पे देखो के कितना 14, जे कितना 12, तो टोटल कितना हो गया 26%, और ए में कितना भाई 8%। यहाँ से देखोगे ए में 8% है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं परसेंट की कंपेयर करता हूँ। तो 26% कितना है 8% का, तो 100 हो गया ये, तो परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैंने काटा तो ये कितना आ गया 25 से 4, और ये आ गया 4 से काटा 2 हो गया, ये हो गया 13, और 25 की 13 से मल्टीप्लाई करें तो 25 दिया 75, 7 कैरी और 25 से कम 25, 25 और 7 32, तो 332%। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो करते हैं। कह रहा एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग तथा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो गाइस अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें क्या निकालना, पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है गाइस, क्या होता है पाई आर प्लस 2r, क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वृत्त, अर्धवृत्त यही है हाफ, तो इसका जो होगा एरिया ये क्या होता है पाई आर। अगर आपको पता होगा पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का क्या हो गया भाई पाई आर, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और प्लस ये क्या, ये जो दे रखी है ना ये दिस इज, ये क्या हो गया भाई 2r, तो ये हो गया हमारा 2r, तो पैरामीटर ये हो गया। अब इसको क्या दे रखा है, इसका मैं पैरामीटर निकालता हूँ, क्या हो गया पैरामीटर इसका 22/7 और ये 28 प्लस 28 इंटू 2, 7 से करा ये हो गया कितना 88 और प्लस 28 2 56 14 144। जो 144 है ना गाइज, अब ये किसके बराबर है, ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब ये जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के ही बराबर है। तो भाई किस क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर स्क्वायर होता है हमारा 4a, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड बराबर होती है ए, तो इसके परिमाप के बराबर है। तो मैंने जो परिमाप निकाला तो परिमाप क्या आ गया हमारा 36 आ गया। अब 36 आ गया तो इसका जो क्या है, अब कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो। तो भाई मैंने स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाला तो क्या आ गया 36 इंटू 36, क्योंकि इसका जो परिमाप क्या होता है हमारा एरिया ए स्क्वायर। अब जब 36 का स्क्वायर निकाला तो कितना हो गया 36 का स्क्वायर, ये 36 का 3 3 चिंग 18 और ये हो गया 39 और 3 3 9 9 3 12 1296। गाइस निकालने का तरीका क्या है, ये 36 है, फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यही मेरे को निकालना है। तो बी स्क्वायर क्या आ गया 6 को लिया 36 हो गया, और ए स्क्वायर क्या मेरा 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और जब 2ab निकालना 3 6 18 18 दूनी 36, बस इसी को ऐड कर दो 6 3 कैरी हो गया 39, फिर 3 कैरी चले गया तो 1236 हो गया, सॉरी 1200, हाँ 3 और 6 ये हो गया 96 हो गया। अब 96 हो गया 1296 हो गया। और इसका क्या है अर्धवृत्त का जो एरिया क्या है, अर्धवृत्त का एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, तो हाफ का क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, तो 22/7 और आर स्क्वायर क्या 28 इंटू 28/2, तो ये कितना हो गया 14 2 जा 28 2 और 44 क्या, मेरे को 22 का टेबल याद है तो मैं वो 22 को 22 रहने देता हूँ, इसको मैं 56 कर देता हूँ। तो 22 छिक्के कितना होता है 132 13, 22 पंजे कितना होता है 110, 110 और 13 कितना हो गया 123, ठीक है 123। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है हमारा 4 और 6, 64 डिफरेंस है, ठीक है। बट क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है इसका जो डिफरेंस है 84 है, तो गाइज ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड वाली देखते हैं, कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1480 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। गाइज इसको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जरूर। देखो फॉर्मूले क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड का क्या निकालना है मुझे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 2 साइड हमें दे रखी है, एक 20 है 16 हो गया मल्टीप्लाई, अब 16 इंटू 10 हो गया और प्लस, सॉरी यहाँ प्लस हो गया तो कितना है 10 इंटू 20, तो कितना हो गया 2 320 प्लस 160 और 200, 16 3 48, तो ये कितना हो गया 480 प्लस 200 और 680 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया हमारा ये 0 और 16 1 1360। बट हमसे कह रहा है कि 1480 है, तो ये वाली भी स्टेटमेंट का इज रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ना तो फर्स्ट ही होगा और ना ही सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई फिर ये आ गया हमारा, पेपर बहुत लेंथी आ रहा है इस हिसाब से कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर जो मतलब ये एक क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट है, ये भी अपने आप में एक लेंथी सवाल सा दे रहा है। मतलब लेंथी तो नहीं इतना नहीं कह सकते, बट हाँ एवरेज के अकॉर्डिंग तो सही आ रहा है। कह रहे यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है तो यह समान समय में साधारण ब्याज पर 25% प्रति वर्ष की दर से स्वयं की 6 गुना हो जाएगी।
देखो गाइज इसको करने से पहले मैं एक आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखो जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। तो गाइज इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो हमारा एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है हमारा अमाउंट और एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल वो होता है जो पैसे हम ब्याज पर देते हैं। अमाउंट क्या होता है, जो जो हम पैसे ब्याज पर देते हैं और प्लस इंटरेस्ट जो हमें मिलता है। ऐसा ही हमें पता ही है कि ब्याज होती है और यहाँ क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल। इन दोनों का सम होता है कि जो ब्याज पे पैसा दिया था वो, और प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें ब्याज मिलेगी। तो गाइज जब भी कभी आप ना प्रिंसिपल को 100 माने करो, हमेशा ना प्रिंसिपल को 100 माने करो, तो आपको निकालने में थोड़ा इजी बैठेगा। तो जब भी कभी आप 100 मानोगे तो आर और जो टी है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस आई के। क्योंकि देखो 100 मैंने आपको पी को 100 माना आपने प्रिंसिपल को, तो ये कैंसिल हो गया, तो एस आई किसके इक्वल आ गया, आर टी के। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कितना इजी बैठेगा गाइस। कह रहा है 5 प्रति वर्ष की दर से स्वयं का दुगुना हो जाता है। अब स्वयं का दुगुना हो जाता है, दुगुना क्या हो जाता है, देखो प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट क्या हो जाता है 200। गाइस क्या हो जाता है, अमाउंट क्या हो जाता है 200, क्योंकि जब भी तो ये दुगुना हो जाएगा। अब दुगुना हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, देखो अब क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमारा, ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया 100, तो 100 पे मुझे 100 ब्याज मिली है। ठीक है, तो 100 किसके इक्वल है, आर टी, मैंने बोला था आर टी। अब रेट क्या क्या मेरे को दे रखा है, रेट दे रखा है 5%। ठीक है, तो 5, तो टाइम कितना हो गया भाई यहाँ से मेरा 20 ईयर, ये आ गया मेरा 20 साल। ठीक है, डायरेक्ट मैंने 20 साल निकाल लिया। तो कह रहा है समान समय में साधारण ब्याज पर 25% प्रति वर्ष की दर से स्वयं का 6 गुना होता है। तो रेट और टाइम फिर मेरे को पता लग गया। तो टाइम कितना दे रखा भाई, मैंने अभी 20 निकाला था, और रेट कह रहा है कि अब 25% पे देखो। तो 25% पे देखा तो कितना हो गया, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया 500। जब सिंपल इंटरेस्ट ही 500 आ रहा है भाई, जब सिंपल इंटरेस्ट 500 आ रहा है और प्रिंसिपल को क्या मैंने मानता हूँ 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 600। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है प्रति वर्ष की दर से 6 गुना हो जाएगी। तो भाई देखो ये 600 हो गया और ये कितना हो गया, तो 1:6, 6 गुना हो गया। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहली वाली राइट हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, कह रहा है यदि एक राशि साधारण ब्याज में 6 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। अब स्वयं की 4 गुना हो जाती है भाई, 4 गुना हो जाती है, देखो 100 है और अमाउंट कितनी होती है 400, तो ब्याज कितना मिलेगा 300। और 300 किसके इक्वल है भाई, आर टी के इक्वल है। आर टी क्या है हमारा, रेट और टाइम। ठीक है, अब 300 इक्वल है भाई, तो यहाँ पे 6 वर्ष में दे रखा है, तो मुझे टाइम दे रखा है, रेट नहीं दे रखा। तो टाइम कितना हो गया 6, तो रेट कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 50, रेट हो गया मेरा 50। तो कह रहा है यह साधन ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। तो अब आर टी है और मेरे से सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, बट अब जो रेट है तो रेट तो 50% ही दे रखा है, बट टाइम कह रहा है अब 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। ठीक है, तो 12 पंजे कितना होता है 60, तो कितना हो गया 600। अब सिंपल इंटरेस्ट 600 हो गया, प्रिंसिपल 100 था और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 600, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों का सम 700। तो ये आपस में कितने हो जाएंगे, इसके 7 गुना। तो ये वाली भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करा कर स्वयं के 7 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से करोगे गाइज इजी बैठेगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करोगे, PRT अपॉन में 100, देन फिर क्या है आपको इंटरेस्ट मिलता है कितना, इसको इसको आप 1 मानोगे, फिर इसको 1 मानोगे, कैंसिल आउट करोगे, फिर आर टी के इक्वल 100 रखोगे। तो थोड़ा सवाल लेंथी बढ़ जाता है थोड़ा सा, बट हमें टाइम बचाना है तो हमको इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति द्वारा 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5 प्रति वर्ष की वार्षिक से एक निश्चित राशि उधार ली जाती है। तो 8 वर्ष के ब्याज के रुपए में 200 रुपये चुकाने होते हैं, तो कुल राशि कितनी चुकानी है। तो गाइस सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है, जब दे दिया मेरे को 8 वर्षों में 5% की। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया भाई 40%, और 40% जो मुझे ब्याज आई है कितनी 200 रुपये के इक्वल। तो 1% कितना हो गया, 1% कितना हो गया भाई 50, 100% कितना आ गया 500। दिस इज़ मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा इंटरेस्ट था। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मेरे को अमाउंट निकालना है। तो क्या होता है भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का ऐड कर दो, सॉरी इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 200 + 500 700 रुपये। बस इतना ही ईजी क्वेश्चन था गाइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ए तथा बी द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लिया गया समय सी द्वारा अकेले उसी कार्य को करने में लिया गया समय के समान है, तो ए, बी एंड तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे।
गाइस तो देखें ए और ये बी, ठीक है, ए 25 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। अगर मैंने एलसीएम लिया इसका तो कितना आ गया 150। तो ए की कैपेसिटी कितनी है 6 और बी की कैपेसिटी कितनी है 5। तो भाई ए और बी कितना काम कर रहे हैं 11, ठीक है। तो सी कितना काम कर रहा होगा गाइस, सी भी हमारा 11 काम कर रहा होगा। क्यों, तो कह रहा है जब ए बी द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लिया गया समय सी द्वारा अकेले उसी कार्य को करने में लिया गया समय के समान है। जब इन दोनों को टाइम का जो रेशो है आपस में इक्वल है, जब टाइम का रेशो आपस में इक्वल है तो भाई कैपेसिटी का भी ना रेशो आपस में इक्वल होगा। तो इनकी कैपेसिटी 11 थी तो सी की भी कैपेसिटी कितनी होगी भाई 11। तो अब कह रहा है 150 काम है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो 150। तो ये 6 5 11 और 11 कितना हो गया 22। 2 से काटा तो कितना हो गया 75/11 और 75/11 तो ये कितना हो गया 66। बचा कितना कैरी भाई 9 11। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 10 महिला 4 घंटे में 30 वृक्ष काट सकती है। यदि 4 महिलाएं चली जाती हैं तो 8 घंटे में कितने वृक्ष काटे जाएंगे। तो गाइस क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे आ जाएगा टाइम और अपॉन में कितना होता है जो हमारा वर्क होता है, ठीक है, वर्क होता है सेम एन टी डब्ल्यू, ठीक है। तो कह रहा है 10 महिलाएं 4 घंटे में कितने वृक्ष काट रहे हैं भाई 30। तो कह रहा है 4 महिला चली जाती है। अब देखो 4 महिला चली गई तो कितनी महिला बची भाई केवल 6, तो 6 महिलाएं बची। तो कह रहा 8 घंटे में कितने वृक्ष काटेंगी, मतलब ये x की वैल्यू मुझे कितने वृक्ष काटेंगी, क्योंकि इसका काम यहाँ इसके इक्वल आएगा तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो कितना आ गया 2, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा पहला पाइप अकेले एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप अकेले उसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, एक तीसरा पाइप अकेले पूरी तरह से भरे हुए उसी टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में पहले 2 पाइपों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है, पहले 2 पाइप बंद किए कर दिए जाते हैं और तथा तीसरे पाइप भी खोल दिया जाता है। टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा क्या दे रखा है हमें लेंथी क्वेश्चन दे दिया, लेंथी क्या 3 लाइन में दे दिया तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता पढ़ने में। तो गाइस पढ़ने के बाद ये मात्र कुछ नहीं तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये गाइस। अगर देखो ए की कैपेसिटी कितनी है भाई 24 दिन में काम करता है, बी 18 मिनट में और सी 9 मिनट में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया गाइस 72। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई गाइस 3, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 4 और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई गाइस 8। क्या वो भी नेगेटिव की। क्यों नेगेटिव गाइस, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है तो ये नेगेटिव में लेंगे गाइस से। तो कह रहा है शुरुआत में पहले 2 पाइपों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है। तो भाई पहले पाइप ए प्लस बी को दोनों पाइपों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं, एक 3 करता और एक 4 करता, तो दोनों कितने काम करेंगे 7, 7 8 56। तो भाई 56 काम हो जाता है, मतलब 56 टैंक भर जाता है गाइस। अब कह रहा है पहले 2 पाइप बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, ए और हमने बी को अब गाइस बंद कर दिया। कह रहा तथा तीसरा पाइप को खोल दिया जाता है, टैंक को कितने समय में खाली हो जाएगा। तो गाइस जो 56 भरा है तो इसको सी कितनी देर में खाली करेगा, तो 7 8 56 7 मिनट। आंसर हो जाएगा इसका गाइस हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा नीचे दी गई तालिका 5 क्रामक दिनों में 3 दुकानों द्वारा बेचे गए पंखों की संख्या को दर्शाती है। अब गाइस ये कह रहा आर दिए गए दिनों में के तथा जे द्वारा बेचे गए पंखों की संख्या के मध्य अंतर है। के इन दुकानों द्वारा D1 D3 D4 में बेचे गए पंखों की कुल संख्या है। आर एम का कितना प्रतिशत है। तो गाइस यहाँ पे देखो एम को कोई डिनोट नहीं कर रहा और यहाँ पे के, ठीक है, तो ये के की जगह ना गाइस यहाँ पे एम आ जाएगा और ये आंसर की में मिस प्रिंट थी तो यहाँ पे आप के की जगह एम कर लो। अब यहाँ पे जो गाइस आर की वैल्यू है ना वो है के माइनस जे, ठीक है, जे में टोटल पंखे बेचे गए और के में टोटल पंखे बेचे गए, इनका डिफरेंस कितना है। तो गाइस आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइस देखो इजी तरीका क्या होता है, अगर देखो आप जे को पूरे को कैलकुलेट करते हो फिर के को पूरे को कैलकुलेट करते हो देन माइनस करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी बैठ जाएगा। इस तरीके से नहीं करना गाइस, हमें डायरेक्ट हमें डिफरेंस लेकर चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, ठीक है गाइस 6 का डिफरेंस है यहाँ पे। और पॉजिटिव रखूंगा क्योंकि के अगर बड़ा रहेगा तो मैं पॉजिटिव रखूंगा, अगर जे बड़ा रहेगा तो नेगेटिव रखूंगा, ठीक है गाइस। तो अब 48 और 116 का डिफरेंस कितना है भाई मैं कैसे निकालूंगा। देखो
मैं कहता हूँ 100 से मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। देखो 100 और 48 116, ये भी गाइस तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो 48 100 से कितना छोटा है भाई, 52 छोटा है, और 116 100 से कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। यही हमारा डिफरेंस है 8 और 6, तो ये कितना हो गया 68। के बड़ा है तो पॉजिटिव रखा। अब ये 94 और 108, तो 6 और 8 कितना हो गया भाई 14, तो भाई प्लस का 14। देखो ये तरीका जो हमने अभी लिख के करा, अब जो छोटे छोटे रहते हैं ना इनको हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। अब भाई देखो ये 54 है और ये 36 है, तो 18 3 54 और 18 दूनी 36, तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 बचेगा डिफरेंस, ठीक है। अब जे बड़ा है तो भाई नेगेटिव लिखूंगा मैं यहाँ पे, और 48 और 84 यहाँ पे भाई डिफरेंस है 36 का, ठीक है, और प्लस का क्योंकि के बड़ा है, इसको मैंने इससे माइनस करा तो प्लस का 18 आएगा ऑब्वियसली। 6 और 14 कितने होते हैं भाई 20, और 68 ऐड किया 8 दूनी 16 का 1, और 6 2 10 हो गया, 106 हो गया मेरा, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 106, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। एम क्या भाई D1, इन दोनों का सम, तो D1 की सम निकालता हूँ तो भाई ये कितना हो गया, यहाँ तो हो गया 200, 108 और 92 कितने होते हैं 200, और ये कितना हो गया 286, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है D3 की, D3 निकालनी है। 108 और 82 कितने हो गए भाई, ये हो गए 190, 190 और 94 कितने हो गए 284, और D4 की वाइज वैल्यू निकालूं, ये कितना है 54 और 36 कितना हो गया 90, और 90 92 कितने हो गए 182, ऐड करा 6 4 10 2 12, 8 3 24 और 1 25 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया और 1 7 हो गया 752। तो भाई m की वैल्यू कितनी आ गई 752। तो कह रहा है m के का कितना प्रतिशत है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 752 106 100, 2 से काटा कितना हो गया 53, 2 से काटा कितना हो गया भाई ये 3 7 6, 4 से काटता हूँ ये कितना हो गया 25, और 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 चौक 16, यहाँ पे हो गया 4 चौक 16 94। तो ये गाइस 25 की 3 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 75, और 25 पंजे कितना होता है 125, और 7 कितना हो गया 132 अपॉन में 94, तो कितना हो गया भाई 13 25 94, ठीक है। 94 से गाइस डायरेक्ट डिवाइड कर लो तो 94 से 1 हो गया, तो 94 से डिवाइड करा 6, और कितना हो गया ये 6 और 32 कितना होता है 38 385। अब गाइस 94, तो भाई ये किसके पास जाएगा नहीं यार, अगर मेरे को 9 चौक 36 होता है ना, 9 चौक 36 होता है, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कि मैंने 4 से करे 4 चौक 16 का 1, 9 चौक क्या हो गया 4 नेम 36 और 1 है 7 कितना 376, तो 14 पॉइंट, और यहाँ पे देखो बचता भाई 9। अगर 9 की भी बात करता हूँ ना गाइस, अगर मैं 0 लेता हूँ तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, और करीब करीब ये 1 के पास ही बैठेगा, नियर बाय 1 के पास ही बैठेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। देखो ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत छोटा है 14 से, और डी भी नहीं हो सकता गाइस। अब बात करते हैं गाइस बी की, बी के लिए हमें 15 होना जरूरी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी। तो गाइस हमेशा रेल को क्या करना पड़ता है, एक तो अपनी लेंथ, ठीक है, और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करना पड़ता है। तो कितना हो गया 500 प्लस 600 1100 हो गया, और डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, तो 20 मीटर पर तो 1100 बटे 20। गाइज इस क्वेश्चन पे तो पेन भी नहीं उठाना चाहिए था, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। गाइस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि देखो बेलन, अगर मैं कह रहा हूँ सिलेंडर का बेलन क्या होता है, ठीक है, सॉरी बेलन कह रहा हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है गाइस, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा πr²h, ठीक है। अभी पहले तो हमारा πr²h था, अब क्या हो गया इसमें डिफरेंस हो गया, रेडियस में डिफरेंस हो गया, मैं इसको डिफरेंस में मान लेता हूँ R1, और H में भी डिफरेंस आ गया, इसको मैंने मान लेता हूँ ये। अब गाइस देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाता है। अगर मानो कि पहले R 10 थी, अब R कितनी हो गई 20% की कमी हो गई, तो मतलब 8 हो गई, तो भाई 2 बार R है, R² रहता है, तो मैं 8 8 लिख देता हूँ, यहाँ 10 10 लिख देता हूँ। हाइट क्या है 100 मानता हूँ मैं, अब हाइट जो चेंज आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी गाइस, तो यहाँ से 8 से मैंने इसको काटा तो क्या हो जाएगा ये 2 से 5, और ये भी 5, और ये गाइस कितना हो गया 4 × 4, ठीक है। तो
अब 4 × 4, 4 से इसको काटा, ये कितना हो गया 25। अब यहाँ पे कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 625 और अपॉन में 4 और ये गाइज h आ जाएगा हमारी जो डिफरेंट हुआ है कि कितनी हाइट हमारी बड़ी है। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो 15 चौक के 60 होता है 15 और 15 छिक के 24, ठीक है 15 छिक 24 और कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है h आ गया हमारे कितना 156.25। तो गाइज यहाँ पे देखोगे 100 पहले था, ठीक है, हाइट हमने क्या मानी थी 100 मानी थी, अब कितनी हो गई 156.25, तो डिफरेंस कितना आया 56.25। तो यही इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा बी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।